व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में इस YouTube चैनल पर किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में आपको इससे पीछे की कथा की सभी चौपाइयाँ अनुवाद सहित मिल जाएंगी। आज के क्रम में भगवान श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। आज की चौपाइयों को सुनिए और इनका अर्थ भी सुनिए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मों कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। श्री रामचंद्र जी ने मुनि कहूँ, मुनि वाल्मीकि जी को दंडवत किया। आशीर्वाद विप्र वर दीना। विप्र वर, विप्र यानी ब्राह्मण, वर यानी श्रेष्ठ। विप्र श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, मुनि के नेत्र शीतल हो गए। करि सन्मानु आश्रम ही आने, और उनका सम्मान करके उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनि वर, वर यानी श्रेष्ठ, तो मुनिवर यानी श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर, अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सिय यानी सीता जी, सौमित्री यानी लक्ष्मण जी, सुमित्रा के पुत्र, और राम फल खाए, और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए आश्रम में सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी। वाल्मीकि जी के मन में
बड़ा भारी आनंद है। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर, मंगल मूर्ति नयन निहारी, नयन से उनकी मंगल मूर्ति को देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल, कर कमल यानी कमल सदृश हाथों को जोड़कर, तब श्री रघुनाथ जी कमल के समान अपने हाथों को जोड़कर बोले बचन श्रवण सुखदाई, श्रवण यानी कानों को सुखदाई, सुख देने वाले वचन बोले, मधुर वचन बोले कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनिनाथ तुम त्रिकालदर्शी, आप त्रिकालदर्शी हैं, यानी आप वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल की जानकारी रखने वाले हैं। विश्व बदर, बदर यानी बेर के समान, विश्व बदर जिमी तुम रेहा था, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। अस्कहि प्रभु सब कथा बखानी, ऐसा कहकर भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने सारी कथा उन्हें सुनाई कि जेहि जेहि भांति दीन बनु रानी, कि जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया। फिर कहा श्री रामचंद्र जी ने कि तात बचन पुनि मातु हित, तात वचन, हे प्रभु, तात यानी पिता की आज्ञा का पालन, और मातु हित, और माता का हित करने के लिए, और भाई भरत असराऊ, और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना, मोकहूँ दरस तुम्हार प्रभु, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। यहाँ पर भगवान की जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि, कैसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टि दिखाई देती है। जय सिया राम।